देखिए, सयानी घोष फिलिप दुनिया से आए थे और कल तक ममता बनर्जी की प्रबल समर्थक रही। तो यह सरकार इन केन प्रकारेण साम दाम दंड हर चीज से अपना रही है और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को तोड़ करके तृणमूल विहीन बंगाल को बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि ममता बनर्जी को अपने साथ लेकर के, उनके सांसदों को लेकर के विरोध पक्ष को जिंदा रखे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके। राहुल गांधी इसीलिए ममता बनर्जी को अपने दल में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत चल रही है कि वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में विलीन कर जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन शर्मा जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो शुभेंदु अधिकारी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल को जो है ममता बनर्जी ने दबोच करके रखा था, परेशान करके रखा था, जनता का अब जो है गुस्सा फूट रहा है, इसीलिए हमला हो रहा है। एक बात बताइए, कल तक जो मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के हैं, शारदा कैंप में 20 करोड़ रुपया उन्होंने लूट रखा था और यही नरेंद्र मोदी जाकर के भाषण देते थे कि 20 करोड़ रुपया शारदा में इन्होंने लूट किया है और जो इनके साथ चला गया, सारे भ्रष्टाचारियों को तो ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं। और इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए घातक क्या हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव जीत रहे हैं या किसी भी दल के सिंबल पर चुनाव जीत रहे हैं, तो अगर दूसरे दल में जाना चाहते हैं तो नैतिकता का पाठ ये होता है कि उनको अपने पद से त्यागपत्र दे करके फिर चुनाव मैदान में आए। जनता उनकी भावनाओं की कदर करेगी। आप मानते हैं अब जो है अमित शाह जी का चाणक्य नीति बंगाल समेत काम कर रहा है? चाणक्य एक ही इस समय है हिंदुस्तान में, वह कर्नाटक का मुख्यमंत्री। कर्नाटक का मुख्यमंत्री वाकई चाणक्य है और यह तो 3 तिकड़म करके चाणक्य मजबूत कलेजे थे। चाणक्य जो बिहार में पैदा हुए थे और एक राजा को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया थे। चाणक्य की तुलना अमित शाह से नहीं की जा सकती है। अमित शाह तिकड़म है, जालसाज हैं, 420 हैं। यह तिकड़म का सहारा लेकर के चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। यह लोग वोट की चोरी तो करते ही थे, अब मध्य प्रदेश में सीट की चोरी कर लिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जब इन्होंने फॉर्म भरा था माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो अपने इन्होंने दिखाया था मेरी शादी नहीं हुई। जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम बताया। लेकिन ये तो मान लीजिए ममता जी बर्बाद हो चुकी हैं, वो पार्टी ममता जी उनके जो विधायक और जो सांसद के साथ है वो। देखिए, जो विरोध पक्ष में रहता है वो लड़ाकू होता है, वो लड़ना जानता है, और जो लड़ना नहीं जानता है वो सत्ता की दलाली करता है। हाँ। तो ये सत्ता के दलाल लोग हैं। कौन लोग हैं जो पार्टी छोड़े, जो बागी विधायक बन रहे, सांसद बन रहे, जो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? इनको सत्ता सुख चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सत्ता प्यारी होती है, तो जहां भी रहेंगे वो सत्ता का प्यास उनकर आता है, सत्ता की भूख रहती है। तो जो भी ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी ने सबको, शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार से ले जा करके पार्लियामेंट मेंबर बनाया। एक आसाम की है जो अभी राज्यसभा से इस्तीफा दी है, देव, सुष्मिता देव, उसको आसाम से ला करके राज्यसभा बंगाल से बनाया है। तो अगर नैतिकता होती, इन लोगों का चरित्र होता, तो तभी कह देते कि आपकी नीति, आपका सिद्धांत ठीक नहीं है, गलत है। उनके चुनाव निशान पर या राज्यसभा और लोकसभा नहीं। टीएमसी पार्टी को निश्चित रूप से देखिए, टीएमसी का सवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सरकार है, जो मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और विपक्ष को तोड़ करके विपक्ष विहीन पार्टी बनाना चाहती है, विपक्ष रहे ही न। इसलिए ममता बनर्जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव जीत करके आई थी
और इतना प्रेशर डाला जा रहा है अपने एजेंसियों के माध्यम से मोदी सरकार ममता बनर्जी के सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायकों पर अपने जो भी सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईबी है, इन सरकारी संस्थाओं के द्वारा दबाव बना करके उनके सांसदों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो तो तोड़ा जा रहा है। सवाल ये है, ममता बनर्जी को लेकर अंदेशा लगाया जाता है तो टीएमसी फिर से वापस जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि उनके साथ मजबूरी ऐसी हो गई है। निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी विपक्ष का चेहरा है और विपक्ष का चेहरा होने के नाते इनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, अगर विपक्ष में किसी भी नेता के ऊपर सरकारी हुक्मरान जोर जबरदस्ती करके उनके लोगों को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नैतिक जिम्मेदारी है कि विपक्ष के लोगों की मदद करें और विपक्ष के लोगों को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार की गलत नीतियों का जोरदार तरीके से विरोध करें, जो जनता के हित में हो, छात्रों के हित में हो, नौजवानों के हित में है, मजदूरों के हित में हो, किसानों के हित में हो। इन सारे लोगों को जोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका है, अहम भूमिका राहुल गांधी जी निभा रहे हैं, सोनिया गांधी जी निभा रही हैं, तो आज बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संकट में है। उनके पार्टी को तोड़ने के लिए, यहाँ तक आपको बताऊं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कौन घोट रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार घोट रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और यहाँ तक जो इनके पर्यावरण मंत्री यादव हैं, उनके घर पर ममता बनर्जी के दल के सांसदों को बैठक बुला करके तोड़ा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है जो दर्जनों सांसद हैं, कई ज्यादा की संख्या में जो है विधायक हैं, इस तरीके के जो है आप टीएमसी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जा रहा है जो भाई टीएमसी में अब वो टीएमसी का वो पावर नहीं है, वो जो है देश और जनता के हित में काम नहीं इसका मतलब वो लोग नीति और सिद्धांत को नहीं मानते। सिद्धांत यह है कि जिस पार्टी से आप चुनाव जीत करके गए, अगर असहमति आपकी है तो आप त्यागपत्र दे दीजिए उस दल से और फिर चुनाव के मैदान में आइए और लोकतंत्र को खरा उतरने पर अपने मदद करिए। मतलब इस्तीफा दे करके आप दूसरे पार्टी में जाइए। निश्चित रूप से जिस दल के सिद्धांत पर, जिस दल के प्रिंसिपल पर, जिस दल के नियमों पर आप चुनाव जीत करके आए हो, तो देखिए लोकतंत्र का गला इसी तरह से घोटा जा रहा है कि आपके ऊपर दबाव की राजनीति, प्रेशर की राजनीति करके आपको ऐसे ऐसे एंगल पर फंसाने का काम किया जा रहा है। मैंने देखा है कि एक तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को नंगा घुमाया गया। ये क्या कहलाता है? जनतंत्र में, लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपने विरोधियों का सम्मान करना चाहिए और यह तो सीधे सीधे गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर ममता बनर्जी संकट के दिनों में है और उनके ऊपर जघन्य अपराध करके उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, जो निर्वाचित हैं, जनता द्वारा निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, तो उस दल से त्यागपत्र दे यार, जिसकी जो इच्छा है। लेकिन सयानी घोष और जो बड़े चेहरा था वो भी अंदेशा लगाया जा रहा है जो ये पार्टी छोड़ने, मतलब पार्टी छोड़ने का जो है इस पर कहीं ना कहीं जो है आरोप लग रहा है, बागी नेता बनने का आरोप लग रहा है। इसी को भय कहा जाता है, इसी को दबाव की राजनीति कहा जाता है, इसी को प्रेशर की राजनीति कहा जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, मेरे ऊपर कितना हो दबाव डाला जाएगा, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकता। लेकिन माइक पीछे कर ले, उल्टी बात मेरे से मत कर। इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा। यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ। देखिए 8वीं क्लास में किताब एक कहानी पढ़ी है ना, यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, एकता में बल।
पड़ा ना, वो लेकिन फंड सांसद सब तो साथ छोड़ रहा है ना आप लोगों चाटुकार का। ना कहे, वरना आप पे भी 2 करोड़ का मानहानि का केस करेगा ये भाई पत्रकार। सुनो, मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है मैडम, कहाँ से लोगे? तो फिर वो नहीं है। मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है, ले लो भाई, जो कहोगे दे देंगे। लेकिन मलिक जी दे दो, सवाल सुन लो, ये है, सुन लो, आप लोगों के- मैडम आप सुने, लोगों का मैडम जो इन्हें, सांसद है, वो सुनो, साथ क्यों छोड़ रहा है? अरे सुन, कोई सांसद सामने तुम्हारे जैसे अफवाह खोरों की मैं बातें नहीं सुनता। मैडम का जवाब दे दूं, मैडम ऐसा है, हाँ, मेरी जितनी भी जांच करा लो, हाँ। आज तक लाइफ है ना, तो मेरा कोई बैंक अकाउंट है ना, जो जो पैसे है ना चाटुकार वही मिलेंगे। कहेंगे तो मानहानि का ए केस कांग्रेस करेगा से सिपाही सच्चा, राहुल गांधी का हाँ। सच्चा सिपाही हूं, उन्होंने हमें सच बोलना सिखाया। हम्म। कांग्रेस शेर सिपाही हूँ, 50 साल से ना। राजनीति में। चाटुकार थोड़ी ना लेकिन बोलेंगे। चाटुकार तो वो बोले, चाटुकार चाटुकार तो तुम्हारे लोग हैं, मोदी जी के लोग हैं, सारे बोले हैं। तभी तो मानहानि का केस करेंगे आप तो पे। मैं तो कोई अच्छी बात है, हाँ। पब्लिसिटी तो मिलेगी। हाँ। जिसके पास कोड़ी नहीं उसको पब्लिसिटी मिलेगी। नहीं मलिक जी सवाल ये है जो हाँ। अभी आप हम सब ने देखा है, लगभग 20 ऐसे सांसद हैं जो हाँ। आप लोगों से नाराज चल रहे हैं। हमसे नाराज नहीं है। TMC से अब TMC देश बीजेपी से नाराज है, देश मोदी से नाराज है, देश सरकार से नाराज है, देश मोदी से नाराज है। देश के लोग 140 करोड़ लोग, हर राज्य के लोग, हर महिला, किसान, जो भी है, हर आदमी सरकार से परेशान है, मोदी से परेशान है। वो कहते हैं मोदी जाए, झोला उठाए और घर जाए। लेकिन सवाल ये, एक तरफ